Special episode Retrogression of Jupiter। नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है समाधान। मैं धीरज ग्रोवर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बात की थी 3 दिन पहले शनि ग्रह के वक्री होने पर उसके परिणाम व फलों के बारे में, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने पर होने वाले परिणामों व फलों के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वक्री का मतलब क्या होता है। वक्री का मतलब होता है कि कोई ग्रह जब अपनी धुरी पे उल्टा चलने लगे तब वह वक्री ग्रह कहलाता है। और ऐसी घटना ज्योतिष में सूर्य के उस ग्रह से एक निश्चित दूरी पर शुरू होती है और एक निश्चित दूरी पर ही खत्म होती है। यहाँ पे गुरु ग्रह अभी मकर राशि में है जो कि शनि की राशि है, और इसमें गुरु नीच अवस्था में होते हैं, कमजोर होते हैं और कहीं ना कहीं खराब भी होते हैं। गुरु ग्रह की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आखिर गुरु ग्रह किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि शनि ग्रह न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं, उसी तरह गुरु ग्रह जो है वो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म और पूजा पाठ कर्म पुरोहित कार्य या उसके अलावा ऐसे जो भी कार्य जो कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, उसमें गुरु ग्रह का एक बहुत बड़ा रोल होता है और गुरु ग्रह उसके लिए जो है प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आपको अब मैं बताता हूं कि और क्या क्या कारकत्व होते हैं। देखिए, गुरु ग्रह जो है वो जीव कारक प्लेनेट है। जीव कारक का मतलब गुरु ग्रह वो ग्रह हैं जो व्यक्ति में जीवित रहने की ताकत रखते हैं, उसको जीव प्रदान करते हैं, उसको आत्मविश्वास देते हैं, उसके अंदर एक शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं। कहीं ना कहीं गुरु ग्रह जो है वो समृद्धि के सबसे बड़े प्लेनेट हैं। किसी भी तरह से अगर हम बात करें, यदि आपके पास खूब धन है, खूब पैसा है, परंतु गुरु ग्रह खराब है, तो आप कभी भी एक समृद्ध जीवन नहीं जी पाएंगे। और कई बार अभाव में भी गुरु ग्रह के अच्छे होने से आप एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी लेते हैं। कहीं ना कहीं गुरु ग्रह हमारे कितने भी पुरोहितों के काम होते हैं, जितने भी पूजा अनुष्ठानों के काम होते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। आज जब गुरु ग्रह नीचावस्था में है, शनि के साथ राशि में, शनि की राशि में है, तो उसका आप सीधा सीधा इम्पैक्ट देख पा रहे हैं कि हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं वो बंद हैं और कहीं ना कहीं लोग अपने घरों में हैं, और जो गुरु के कार्य हैं, पूजा विधान के कार्य हैं, वह कार्य नहीं हो पा रहे हैं या बहुत कम से कम और दूरी से हो पा रहे हैं। तो गुरु ग्रह जब भी नीच के होंगे तब ऐसी समस्याएं होना कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आइए अब हम बात करते हैं कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक क्या क्या इम्पैक्ट गुरु ग्रह दे सकते हैं। गुरु ग्रह इस समय मेष राशि के 10वें भाव में स्थित हैं, जो कि अतिचारी होकर बहुत स्पीड से 9वें भाव से 10वें भाव में गए हैं। और मेष राशि के लिए गुरु ग्रह जो हैं वो भाग्य और विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, खर्चों के कारक हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु होने के कारण वो भाग्य के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। इस समय गुरु ग्रह 30 मार्च को मकर राशि में गए थे और अब वो वक्री होकर दोबारा से 30 जून को धनु राशि में आएंगे। ये जो स्थिति है यह मेष राशि के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। इसमें स्वास्थ्य का भी लाभ होगा, और जब भाग्य का स्वामी भाग्य में आएगा तो कहीं कहीं वो भाग्य को बली करेगा। और इधर गुरु ग्रह का लग्न से सीधा संबंध बनने से भी आप में एक नई ऊर्जा आएगी, और जो नुकसान हुआ है आपको उसकी भरपाई भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी।
आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए अष्टम व एकादश भाव का मालिक गुरु जो 30 जून तक आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से अच्छा परिणाम दे सकता है, परंतु 30 जून के बाद वो जब अष्टम भाव में आएगा तो केवल धन लाभ करवाएगा। आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, गुरु ग्रह जो है वो व्यक्ति में, जातक में जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं एक बेचैनी, कहीं ना कहीं एक डर आपके अंदर रहेगा। हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु सप्तमेश है और इस समय अष्टम भाव में है और उनका ढैया जो है वो भी चल रहा है। चूंकि वो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म की तरफ दिखाता है, आध्यात्म की दृष्टि से आपको बली करता है, वो अष्टम भाव से निकलकर सप्तम भाव में आएगा और आप में दोबारा से नई ताकत व नई ऊर्जा उत्पादन करेगा। मेरे को जहां तक ये लगता है, आपको इस पीरियड में 30 जून तक के पीरियड में आपको धर्म का विशेषकर पालन करना चाहिए, किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह का नशा, चाहे वो शराब का हो या कोई भी हो, उससे दूर ही रहना चाहिए। 30 जून के बाद स्थिति में सुधार आएगा जब आप गुरु का संबंध लगन से बनेगा और वो आपको फिर से एक जीवित रहने की शक्ति प्रदान करेगा। हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जलीय राशि है। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। यहाँ पर जब गुरु सप्तम भाव में जो है वक्री होंगे, वैसे गुरु नवम भाव और छठे भाव के मालिक हैं, अभी सप्तम भाव में हैं। जब वक्री होंगे यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में हलचल पैदा करेंगे, उसमें समस्या पैदा कर सकते हैं, लेकिन व्यापार के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ जिन बच्चों के रिश्तों की बातें चल रही हैं, वो रिश्ते कहीं ना कहीं सिरे चढ़ेंगे और उन बच्चों के विवाह के भी जो है योग बनेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यह गुरु का गोचर अभी छठे भाव में है। 30 जून के बाद ये पंचम भाव में आएगा। इस जगह पे जब गुरु वक्री होंगे तो सीधा सीधा शत्रुओं पे और रोग पे वो अटैक करेंगे और उसमें कमी आएगी। कहीं ना कहीं नौकरी के रास्ते भी प्रखर होंगे और नौकरी मिलने के चांसेस बनेंगे। 30 जून के बाद आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और कोई रुका हुआ धन और कर्ज वापसी भी आपकी हो सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में सप्तम भाव और जो है आपका चौथा भाव, इन दोनों ही भावों को गुरु ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपका मानसिक सुख और आपका जो वैवाहिक जीवन है, इन दोनों के ऊपर ही गुरु का प्रभाव है। इस समय पंचम भाव में गुरु हैं और वक्री होके वो चतुर्थ भाव की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं संतान की शिक्षा में बाधा आ सकती है और संतान उत्पत्ति में भी समस्या हो सकती है। परंतु यहाँ पर धन लाभ की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आती है। थोड़ा बहुत आपके व्यापार में नया कुछ होने के चांसेस नजर आते हैं, व्यापार बढ़ने के चांसेस नजर आते हैं। आपको यहाँ प्रेम संबंधों का विशेष ख्याल रखना होगा। हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि जिसमें गुरु बहुत अच्छा परिणाम देने वाले नहीं होते हैं, छठे भाव और तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि संघर्ष और शत्रु, इन दोनों को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव में गुरु जब वक्री चलेंगे तो अचल संपत्ति का लाभ दे सकते हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। परंतु जो आपकी शिक्षा है, जो आपको परिणाम की उम्मीद थी, शिक्षा के अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिलने के आसार नजर आते हैं। यहाँ पर गुरु ग्रह का चतुर्थ भाव में होना आपके दशम भाव से संबंध बना के कहीं ना कहीं व्यापार में आपको थोड़ा सा लाभ जरूर करवा सकते हैं। तो ये हमने बात की तुला राशि के बारे में। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह जो वक्रत्व है, ये तीसरे भाव में है। ये पराक्रम को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, लेकिन भाई बहनों से रिश्तों को खराब कर सकता है। यहाँ पे यात्रा से भी नुकसान हो सकता है। परंतु 30 जून के बाद
जब गुरु पुनः धनु राशि में आएंगे तो फिर से आपको पैसों का भी लाभ करवाएंगे और परिवार से भी आपके संबंध अच्छे करवाएंगे। हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि जो गुरु की स्वयं की राशि है और इस समय धनु राशि से दूसरे भाव यानी कि उसके दूसरे भाव में इस समय गुरु वक्री होने वाले हैं। यहाँ पर धन लाभ की स्थिति बनाएंगे, वाणी को मधुर बनाएंगे, नौकरी में फायदा करवाएंगे और जब वो पुनः 30 जून को धनु राशि में आएंगे तो आपको स्वास्थ्य का भी लाभ करवाएंगे। और अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए गुरु 12वें घर के मालिक हैं और तीसरे घर के मालिक हैं। इसमें गुरु का रोल ज्यादा अच्छा नहीं होता है, परंतु जबकि गुरु वक्री होके वापस 12वें भाव की तरफ जाएंगे, आत्मविश्वास तो बढ़ाएंगे, परंतु एक बेचैनी, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ मेंटल स्ट्रेस आपको रहेगा और उसके कारण आपका खर्च बढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पर अपने विशेषकर खर्चों का ध्यान रखना होगा। हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह लाभ का समय होगा जब गुरु 14 मई को जो है वक्री होंगे और लाभ के भाव की तरफ जाएंगे, अपने घर की तरफ जाएंगे। 30 जून को जो गुरु है वो वक्री होके दोबारा से धनु राशि में जाएंगे और वहीं पे रहेंगे तकरीबन 4 महीने तक। तो ये जो स्थिति है यह कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण और विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए एकादश भाव में गुरु का वक्री होना कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनाता है, धन मिलने की स्थिति बनाता है, सम्मान की स्थिति बनाता है। और 30 जून के बाद जब गुरु पुनः धनु राशि में आएंगे तब आपको कोई नया काम अपने कामों में जोड़ेंगे। हो सकता है नौकरी भी आप बदल दें, कुछ नया आप करने की कोशिश करें। समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और कहीं ना कहीं विवाह की भी चर्चा संभव है। ये हुई सभी 12 राशियों की बातें। अब हम 2 उपायों की बात करेंगे कि किस तरह के उपाय हमें करने चाहिए। देखिए, अगर आप कर सकें तो गुरुवार के व्रत अगर इस दौरान करेंगे तो काफी बेहतर होगा। अगर वो नहीं कर सकें तो चने की दाल का दान आप गुरुवार को नियमबद्ध तरीके से करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ आप भगवान विष्णु की आराधना करें और जो विवाह के लिए जो लोग इस समय विवाह की स्थिति में हैं वो लोग लक्ष्मी नारायण भगवान की पूर्ण रूप से, पूरी तल्लीनता से उनकी पूजा करेंगे तो फायदा होगा। और अंत में एक बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं वो ये है कि गुरु वक्री होके पुनः अपनी राशि में जाएंगे और तकरीबन 4 माह तक वो धनु राशि में रहेंगे और नवंबर में यह पुनः मकर राशि में लौटेंगे। कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखानी चाहिए ताकि आपका सही मार्गदर्शन हो सके। ज्योतिष की अनेक जानकारियां लेकर मैं आपके बीच उपलब्ध रहूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मुझे आप फॉलो करें और अभी के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।